हो गई कि जब मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक औरत ने मरते वक्त भी डूबते वक्त भी अपने बच्चे को अपने सीने पर अपने कलेजे पर दोनों हाथों से जब दबाया तो पूरी दुनिया दांतों के नीचे उंगली दबा के ये कहने पर मजबूर हो गई, अरे कुछ भी सही, दुनिया की मोहब्बत का बदला दिया जा सकता है मगर माँ की मोहब्बत का बदला नहीं दिया जा सकता। कौन आज के जमाने में किसी की खबर लेता है? कौन किसकी खैरियत पूछता है? कौन किसके बारे में तहकीक करता है? कौन जाकर के किसके हाल के बारे में पूछता है? तुम्हारी माँ भूखी मर गई, तुमने आज तक जाकर ना पूछा। तुम्हारे बाप घर से निकल के चले गए, तुमने आज तक नहीं पूछा। माँ ने 9 महीने कोख में रखा, आज तेरी माँ दूसरों के दरवाजों पर बैठी भीख मांग रही है, तुम्हें आज तक शर्म ना आई? तेरे बाप ने कांधे पर रख के 20 साल तक तुझे परवरिश किया, मगर आज तक तुझे बाप के 5 रुपए की दवाई लेने के लिए तुझे गैरत ना आई। तुम तो अगर एक दिन किसी मोहल्ले या बस्ती के गरीब की जाके इयादत कर लो तो 10 जगह जाके कहते हो, अरे यार उसके पास पैसा नहीं था, मेरे बेटे ने मुझे 10,000 रुपए दिए, मैं उसे हॉस्पिटल में दे के आया हूँ ताकि उस गरीब का इलाज हो जाए। अरे बेशरम हमारा आदमी खुदा का शुक्र अदा करता कि खुदा ने तुझे भीख मांगने वाला नहीं, खुदा ने तुझे गरीबों को देने वाला बनाया है। जो रब तुझे देने वाला बना सकता है वो रब तुझे जलील भी कर सकता है, इसलिए कि अल्लाह हवा में उड़ना भी जानता है और अल्लाह मिट्टी में मिलाना भी जानता है। बेशक 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 सही बात। ये उसके कर्म की बातें हैं। तुम क्या फैसले करोगे? तुम इस बारे में क्या सोचोगे? सैयदना अबू बकर सिद्दीक 1 साल तक खिदमत करते रहे। कितने दिन बोलिए? 1 साल जब हुआ तो ये खबर उमर फारूक आजम को मिली कि मदीने में एक औरत गरीब है। उमर भी चले गए, जाके दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। क्यों आए हो? कहा मैंने सुना है गरीब हो, बेवा हो, मैं चाहता हूं तुम्हारी मदद करूं। औरत भी मदीने की थी। जोर से बोले आप। औरत ने अंदर से कहा, उमर तुझे तो मैं वैसे भी नहीं रखूंगी। कहा क्यों? कहा एक घूंट पानी न पिलाया और पहले ही दिन कह दिया आके मैं खत्ताब का बेटा उमर हूँ, जा वापस चला जा, मेरी खिदमत को कोई आता है। कहा कौन आता है? कहा 1 साल हो गया, ना मैं पहचानती हूँ, ना मैं जानती हूँ, ना उसका नाम जानती हूँ, ना उसकी बस्ती के बारे में जानती हूँ, ना उसके चेहरे को पहचानती हूँ। उमर बोले कौन है? कहा अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने, जब आज तक मैं नहीं जानती तो फिर तुझे क्या बताऊं? कहा 1 साल हो गया मेरे घर में झाड़ू लगाते उस शख्स को, मगर आज तक मैंने उसके चेहरे से पर्दा हटा हुआ नहीं देखा है। हजरत उमर ने जब इतना सुना तो दरवाजे से साइड में लग गए, खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि उस शख्स को देख ना लूं। सुबह से शाम तक खड़े रहे, यहाँ तक कि रात मुकम्मल होने लगी, आधी रात गुजर गई। लोग तहज्जुद पढ़ के मस्जिद नबवी से अपने घर की तरफ रवाना हो गए। तब तक मस्जिद खाली हो गई तो मस्जिद नबवी से सबसे बाद में एक शख्स निकला है जिसके पाँव में चप्पल भी नहीं है, सर से पाँव तक पर्दा डाले हुए है और छोटे छोटे कदमों से औरत के घर की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। जैसे कि दरवाजे पे वो शख्स आया, पीछे से उमर बिन खत्ताब आए। आने के बाद अपना हाथ कांधे पर रख दिया आने वाले के, रखकर कहा रुको, मैं बहुत टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बताओ ना तुम कौन हो? मैं पूछना चाहता था ताकि औरत की खिदमत करूं, मगर इसने कहा कोई आता है, मगर ना नाम बताया, ना निशान बताया, ना शबाहत बताई, ना तुम्हारा पता दिया, मगर मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ, जरा बताओ तुम कौन हो? खुदा की कसम कोई जवाब ना मिला। दूसरी बार कहा तुम बताओ कौन हो? कोई जवाब ना मिला। तीसरी बार उमर रोक के बोले, ए शख्स तुझे तेरे रसूल का वास्ता चेहरे से पर्दा हटा क्यों नहीं देता? जब नबी का वास्ता सुना तो अपना दाहिना हाथ उठाया और उठाने के बाद नकाब में डाला और नकाब में डाल के जब पर्दा हटाया और पर्दा जब चेहरे से हटा और चेहरा जब बेनकाब हुआ तो उमर फारूक आजम की
की चीख निकल गई, सीधे सलग के कहा, खुदा की कसम मेरा दिल कह रहा था अबू बकर तेरे अलावा कोई मदीने में और हो ही नहीं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत खुलफाए राशिदीन हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब क़िबला मुरादाबादी। वाह वाह। मैं कहना ये चाहता हूँ, ये वो लोग थे जिन्होंने दीन का काम किया मगर किसी के सामने जाहिर नहीं किया। तुम तो अगर किसी की मदद कर दो तो जगह जब तक बता ना दो तुम्हें चैन की नींद नहीं आती। जानते हो मुसलमान किसे कहते? मुसलमान इसे कहते हैं एक हाथ से किसी का फायदा कर दे और दूसरे हाथ को खबर न हो, इसका बदला क़यामत में ये मिलेगा। मुस्तफा कहते हैं क़यामत के दिन दुनिया जन्नत तलाश करेगी और मेरी शफाअत गरीबों को मदद करने वालों को तलाश करेगी। हमने तो इस्लाम का चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की है। अच्छा एक बात मैं बहुत बेबाकी के साथ बोलता हूं, तोरे पुरफितन में, तोरे हाजिर में, हाल में जितना नुकसान दीन को तुमसे हुआ इतना गैरों से नहीं। तुम कहोगे ये क्या बात? सुनो, किसी की हिम्मत नहीं थी जो दीन पर उंगली उठाता। दीन को हल्का करने वाले हो तुम। पहले मस्जिदें तुमने वीरान की, मदरसे तुमने वीरान किए, खानकाह तुमने वीरान की, आइम्मा की तौहीन तुमने की, उलमा की इज्जत को हल्का तुमने जाना, चेहरों से दाढ़ियां तुमने मुड़ाई, टोपियां सरों से तुमने हटाई, इस्लाम की ऊपर अंकुश तो नुमाई पहले तुमने की, आज गैरों की हिम्मत पर गई। एक कहावत है, वो देहाती जुमला है, घर का भेदी, जोर से बोलो, ये बातें तो सबको याद हैं। तुम अगर ऐसे ना होते, किसी की हिम्मत नहीं थी जो दीन पर उंगली उठा देता। आज जो अगर दीन पर अंकुश तुलमाई हुई है उसमें कहीं ना कहीं नकद तुमने लगाया है। अगर तुम ना लगाते तो किसी की हिम्मत ना होती जो इस्लाम की चाहत दीवारी में दाखिल हो जाता। आज जो दूसरों को मौका मिला है वो तुम्हारी कमजोरी की वजह से। न तुम ऐसे होते न इस्लाम पर उंगलियां उठती। तुमने कमजोर किया है दीन को, तुमने कमजोर किया है इस्लाम को। ईद के दिन जब तुम नमाजें पढ़ने जाते हो ना, ईद के दिन, ईद उल अज़हा हो या ईद उल फित्र हो, तो प्रशासन नहीं शासन भी हिल जाता। जानते हो कैसे? हमने तो मुरादाबाद में देखा, लेके कोहिनूर तिराहे से ईदगाह तक, ईदगाह से लेके जामा मस्जिद तक, रामपुर दुराहो ताजपुर के अड्डे तक तकरीबन 5000 से ज्यादा प्रशासन के जवान खड़े होते हैं। और वो क्या कहते हैं? बसें रोक लो, ट्रक रोक लो, कारें रोक लो, बाइक रोक लो, ऑटो रोक लो, रिक्शा रोक लो, साइकिल रोक लो, कोई आदमी इधर से नहीं गुजरेगा। भाई क्या बात है? क्यों बसें रोकी जा रही हैं? क्यों ट्रक रोके जा रहे हैं? क्यों कारें रोकी जा रही हैं? क्यों बसें रोकी जा रही हैं? क्यों बाइक रोकी जा रही है? तो तुम कुछ नहीं बोल रहे। तुमने तो कपड़ा पहना, टोपी ओढ़ी, खुशबू लगाई, मुसल्ला बगल में दाबा, ईदगाह की तरफ भागे चले जा रहे हो और पुलिस हाथ जोड़ जोड़ के कह रही है कार मत लेके जाना, बाइक मत लेके जाना, बस मत लेके जाना। लोग पूछते हुआ क्या? कहा तुम्हें पता नहीं आज मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है। सिर्फ साल में एक मर्तबा 2 रकअत नमाज पढ़ने के लिए तुम ईदगाह की तरफ चले हो। पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे लिए हाथ बांध कर खड़ा कर दिया जाता है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अगर तुम इसी तरह फजर की नमाज में घरों से निकलना शुरू कर दो तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया तुम्हारे लिए जाम हो जाएगी। जो आज मस्जिदों की बुनियादें खोखली कर रहे हैं उनके हाथों से फिर से खड़े होकर मस्जिदों की बुनियादों को रखना पड़ेगा। अल्लाह या रसूल, तुम अपना रास्ता बदलो।
तुम अपना तरीका बदलो, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में बेइख्तियार अपनी हमें करनी है शहंशाह बदफा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार। एक चीज सुनो और तवज्जो से सुनो, नियत अच्छी बना लो, क्या अच्छे बना लो, जोर से बोलो सब। जिस दिन नियत अच्छी हो गई उस दिन खुदा की कसम सारे काम तुम्हारे आसान हो जाए। नियत अच्छी करके देखें आप, जैसे कि हज है, ये नियत पर डिपेंड करता है। अगर नियत घूमने की है तो हज कबूल नहीं, दिखावा है तो हज कबूल नहीं, लोगों में नुमाइश है तो हज कबूल नहीं, दौलत के बारे में बताना है तो हज कबूल नहीं। हज किसका कबूल होता पता है तुम्हें? सुभान अल्लाह बोलो तो इस्लाम की एक तारीख सुनो, बुजुर्गों की एक बात सुनो। सबीन बगदाद की है एक जबरदस्त तालीम दीन है, नाम है अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक। जोर से दिल से बोलो सुभान अल्लाह। 3 महीने जिहाद करते थे, 3 महीने हदीस का दर्स देते थे, 3 महीने तालीम दीन देकर जिंदगी को जो दुनिया के अंदर मजदूरी करके पैसा कमाते और 1-1 रुपया हज के लिए जमा करते थे। जो 3 महीना बचता था जंगलों में रह के खुदा की इबादत जमा किया पैसा। हज को जाने के दिन आ गए, बगदाद से जब हाजियों का काफिला निकला तो जहां सब जा रहे थे सबके पीछे अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक जा रहे थे, मगर जाने का अंदाज क्या था पता? हर कदम पे 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के जा रहे थे। जोर से नहीं बोल रहे। सब लोग सदर गेट से पार हो गए। सबके बाद में अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक जब सदर गेट तक आए, देखा एक औरत छोटे छोटे बच्चों को सामने खड़ा किए हुए पर्दा डाल के एक मुर्दा मुर्गी को अपने हाथ में उठाए रो रही है। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने रोता देखा, खुदा की कसम करीब चले गए। दिल से आवाज आई, अब्दुल्लाह तू उस नबी के पास जा रहा जिसने कभी किसी को रोता हुआ देखा ही नहीं। नबी ने अगर पूछ लिया कि तुम मेरी गुलाम को रोता हुआ देखकर आए हो तो तुम जवाब क्या दोगे? करीब जाकर कहा, बहन क्यों रो रही हो? औरत ने कहा, अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक मेरे दिल से आवाज आ रही थी, हज को तो सैकड़ों जा रहे हैं, अगर तेरे दिल की कोई सुन सकता है तो सिर्फ अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक सुन सकता है। कहा क्यों रो रही हो और मुर्दा मुर्गी क्यों है? कहा गरीब हूँ, बेवा हूँ, मेरे घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला, ये सामने मेरे यतीम बच्चे भूखे बिलक रहे हैं। मैंने सुना है कि जब हालात इस मंजिल पर आ जाते हैं कि खाने को कुछ नहीं होता और औलाद और मर्द औरतें मरने की कगार पे होते हैं, तो ऐसे वक्त में ऐसे गरीबों के लिए हराम चीजें हलाल हो जाती हैं। मैंने मुर्दा मुर्गी इसलिए उठाई है ताकि इसी को बना के अपने गरीब बच्चों का पेट भर सकूं। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक जहां नबी के आशिक थे वहां दीन के बेपनाह बड़े आलिम भी थे। आंख से आंसू निकल गए, जिस्म हिल गया अल्लाह के खौफ से। जितना पैसा झोली में पड़ा था सारा का सारा पैसा निकाला और बेवा की गोद में डालकर कहा, बहन अगर जिंदगी सलामत है तो हज अगले साल भी कर लूंगा, मगर ए बहन तेरा बच्चा अगर भूखा मर गया तो मैं क़यामत के दिन खुदा की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? ले पकड़ ये पैसा, हज नहीं जाना फिर कभी जाएंगे। अपने बच्चों को खिला, अपने बच्चों को पिला, अपने बच्चों को पाल, अपने घर का चूल्हा जाके देख। उल्टे कदम मदद करके वापस घर में आ गए। इबादत शुरू, रियादत शुरू, बंदगी शुरू। वो साते पुरबहार अपने दामन में कैफे सुरूर के कोहल लिए जब पूरी दुनिया की निगाह और बगदाद वालों की नजर के सामने जलवा फिकर होती है कि लोग हज करके जब बगदाद में दाखिल हुए तो बगदाद में आवाज लगती है, ए बगदाद वालों चलो उन लोगों का कदम चूमेंगे जिन्होंने मुस्तफा के रोजे की जियारत की है। खुदा की कसम सिर्फ हज को जाने वाला ही भी लाइक ताज़ीम
ताजीम व तौकीर नहीं होता, उससे बड़ी कद्र वाला उस दिन होता है जब हाजी हज करके वापस आता है और उसकी शान ये होती है कि अपने घर में दाखिल होने से पहले पहले उस हाजी से जो दुआ कराई जाएगी वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। आ गए बिल्कुल 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 सुभान अल्लाह बोलेंगे आप, जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। सुनिए अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के घर खबर मिली तो उल्टे कदम भाग पड़े हाजियों से मिलने के लिए। इस घर से जनाब मोहतरम अयूब साहब रवाना हो रहे हैं। जब आएंगे तब तो मर्तबे का जवाब होगा ही नहीं, मगर इनके मर्तबे का जवाब कल भी नहीं होगा। इसलिए कि जब घर से निकलेंगे तो ये किसी के बाप के मेहमान नहीं, रसूल पाक के मेहमान बन के निकलेंगे। सुनिए, चले गए मिलने के लिए हाजियों से। जैसे मिलने के लिए पहुंचे तो सैकड़ों हाजी थे, सबके सामने चेहरा मिलाया, आंख से आंसू निकल पड़े और जाने के बाद करीब में कहा अल्लाह तुम सबका हज कबूल फरमाए। तो सारे हाजी बोले अल्लाह आपका भी हज कबूल फरमाए। तो जो ये कह रहे थे वो बात तो समझ में आ रही है, मगर जो हाजी कह रहे हैं वो समझ में आने की नहीं है। इन्होंने कहा अल्लाह हज कबूल, उधर से वो कह रहे हैं अल्लाह आपका भी हज कबूल फरमाए। तो ये लोग के बोले मजाक मत करो, इस साल नहीं गया तो अगले साल जाऊंगा। हाजी बोले मजाक हम नहीं कर रहे, मजाक आप कर रहे हैं। रोकर कहा जब तक गया नहीं तो फिर हज कैसे कबूल हो गया। कहा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक सुनो सुनो हमारी बात, तुम हमसे झूठ मत बोलो, किसी और से बोलना। कहा क्यों? कहा मक्के में देखा हमसे आगे, तवाफ काबा में हमसे आगे, हजर अस्वद पे हमसे आगे, मकाम इब्राहिम में हमसे आगे, सफा मरवा में हमसे आगे, अरफात में हमसे आगे, जमाने नूर और रहमत पे हमसे आगे, मुस्तल्फा में देखा हमसे आगे, मीना में देखा हमसे आगे, मदीने के सफर में देखा हमसे आगे, गुंबद खजरा के सामने देखा हमसे आगे। अरे कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां तुम हमसे आगे आगे ना हो। और फिर कह रहे हो मैं गया नहीं, झूठ हमसे मत बोलो, झूठ किसी और से बोलना। इतना सुनना था। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने बहस न की, उल्टे कदम घर में आ गए, बिस्तर पर लेट गए। ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। जोर से बोलो, दिल लगा के बोलो। ख्वाब में नबी तशरीफ ले आए और लाकर सर पे हाथ रखा तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बोले आका आप। कहा अब्दुल्लाह तेरी गलत फहमी मिटाने आया हूँ। कहा कौन सी? कहा सारे हाजियों ने कहा तुझे मुबारकबाद दी मगर तूने किसी की ना मानी। अर्ज करने लगे रोके आका कैसे मानू, जब गया ही नहीं तो मानू कैसे। जब इतना कहा खुदा की कसम तो नबी बोले ए अब्दुल्लाह तू गया तो नहीं है, मगर जब तू जा रहा था तो जाते वक्त तूने अपने हज का पैसा एक गरीब औरत के दुपट्टे में मदद के लिए डाला था, उसके बच्चों का पेट भरने के लिए। ये अदा अल्लाह को इतना पसंद आ गई, इतना पसंद आ गई कि जितने हाजी हज को गए हैं इस साल उन सब ने तो सिर्फ एक हज किया है और खुदा ने तेरी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा कर दिया है जिसने इस साल भी हज किया है और क़यामत तक हज करेगा और उस हज का सवाब सुबह क़यामत तक तेरी रूह को मिलेगा। मक्के मदीने में जाना कमाल नहीं है, वहां जाके हज को कबूल करा लेना ये कमाल की बात। जाते समय हाजिरी सबकी कबूल नहीं होती, हाजिरी उनकी कबूल होती है, हज उनका कबूल होता है जिनके सीने नबी की मोहब्बत के मदीने होते हैं। हर किसी को सौत थोड़ी मिलती है ये साथ, हर किसी को नहीं मिलता है ये इनाम, हर किसी को नहीं मिलता है ये तोहफा। तो ये जो हज है ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है।
हज अल्लाह की तरफ से एक इनाम है जो सिर्फ ईमान वालों के लिए है, अल्लाह वालों के लिए है, रसूल पाक के गुलामों के लिए है। मालिक इस्तिताअत पर हज करना एक मर्तबा फर्ज है, वरना फिर जिंदगी में जितनी बार चाहो करो, सिर्फ एक मर्तबा हज करना फर्ज है। और यहाँ नबी का एक फरमान सुने, सुभान अल्लाह, जोर से बोले सब। नबी ने क्या कहा, अब चेहरा मेरी तरफ करें। मुस्तती होने के बाद, यानी ये ताकत सफर की, इस्तिताअत वहां जाने की रखने के बाद भी अगर कोई हज ना करे फिर उसकी मौत हो जाए, तो नबी कहते हैं यहूदी हो के मरे, नसरानी हो के मरे, कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर उसके पास ताकत है, इस्तिताअत है, हज ना करे तब। दूसरी चीज, कुछ लोगों के जहन में ये भी है, मेरा बेटा जवान है, मेरी बेटी जवान है, अभी बच्चों की शादी करें फिर हज करेंगे। यहाँ बिल्कुल अलग दीवार खड़ी की गई है। बेटी और बेटों की शादी की बुनियाद पर हज में ताखीर नहीं की जा सकती। पहले हज है, फिर बाद में शादी है। इस चीज का ध्यान रखिए। अगली बात सुने आप, अल्लाह ने अगर आपको ये मौका दिया कि आप हज करें जिंदगी में एक मर्तबा, जाए खाना काबा की ज़ियारत को, गुंबद खजरा की ज़ियारत को, तो फिर जाइए और सिद्क़ दिल के साथ अल्लाह की रजा के लिए, सिर्फ लिवजहिल्लाह, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए हज करिए। जिंदगी में एक मर्तबा जरूर करिए। क्या कहा नबी ने, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार जो होता है वो नियत पर होता है। सिर्फ खाली नियत हो अल्लाह की रजा, मुस्तफा की रजा, दिखावे के लिए हज ना हो कि दुनिया वाले मुझे हाजी कहेंगे, रिश्तेदार मुझे हाजी कहेंगे, खानदान वाले मुझे हाजी कहेंगे, लोग मुझे हाजी कहकर पुकारेंगे। कुछ लोग तो ये भी समझते हैं इस जमाने में हज करना मालदार होने की अलामत है, दौलत वाला होने की अलामत है। अगर ये नियत रही तो आपका हज नहीं है, आपकी नियत बिल्कुल अलग है। और इस्लाम वो है, नमाज हो या रोजा हो, ज़कात हो या हज हो, सबसे पहले नियत देखी जाएगी। अगर नियत अच्छी है तो नमाज कबूल होगी, नियत अच्छी है तो रोजा कबूल होगा, नियत अच्छी है तब हज कबूल होगा, नियत अच्छी है तब ज़कात कबूल होगी। और अगर नियत अच्छी नहीं है